आई एम डॉक्टर स्वाति गुप्ता। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बजट लाइन किसे कहते हैं और इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। अब बजट लाइन में क्या चेंजेस आते हैं यदि कंज्यूमर की मनी इनकम चेंज हो जाती है। गुड्स की प्राइस सेम रहे लेकिन कंज्यूमर की मनी इनकम चेंज हो जाए तो सिचुएशन में क्या होता है। पहले हमने मनी इनकम 30 रुपी एज्यूम की थी और पीएक्स का प्राइस 3 एंड पीवाई का प्राइस 2 रुपी एज्यूम किया था। उस सिचुएशन में रफली ड्रॉ कर रही हूं। उस सिचुएशन में बजट लाइन हमारी ए बी थी। अब यदि मनी इनकम बढ़ जाती है 30 से 36 हो जाती है तो ऑब्वियसली वो एक्स गुड की, यदि वो सिर्फ एक्स गुड पर कंज्यूम करेगा तो उसकी 2 यूनिट्स बढ़ जाएंगी, या बाई पर कंज्यूम करेगा तो सिचुएशन में उसकी बाई की 3 यूनिट्स बढ़ जाएंगी और बजट लाइन राइट साइड की ओर मूव कर जाएंगी। ये है न्यू बजट लाइन, पहले वाले बजट लाइन की पैरेलल होती है। सेम यदि कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है, एज्यूम 24 हो जाती है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आते हैं, तो उस सिचुएशन में बजट लाइन लेफ्ट साइड की ओर मूव कर जाएगी। A2 B2। यदि कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उस सिचुएशन में उसकी परचेजिंग पावर बढ़ने के कारण बजट लाइन राइट साइड की ओर मूव कर जाती है, और यदि कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो उसकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है और उस सिचुएशन में बजट लाइन लेफ्ट साइड की ओर मूव कर जाती है। राइट साइड की ओर मूव करती है तो साफ पता चल रहा है कि वो पहले से ज्यादा यूनिट्स को परचेज कर सकता है, या लेफ्ट साइड की ओर मूव कर रही है, इसका मतलब अब वो पहले के कंपैरिजन में कम परचेजिंग कर पा रहा है या कम यूनिट्स को कंज्यूम कर पा रहा है। ये तो चेंजेस मनी इनकम में चेंज होने के कारण प्राइस लाइन में किस तरह से चेंज आता है उसके बारे में मैंने बताया है। अब यदि व्यक्ति की मनी इनकम सेम रहती है लेकिन गुड्स के प्राइस चेंज हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में प्राइस लाइन का शेप क्या होगी उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करती हूं। यदि या कंज्यूमर की मनी इनकम सेम रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन कमोडिटीज के प्राइस में चेंज आ जाते हैं। सपोज हम ये मानकर चलते हैं कि एक्स गुड की प्राइस में चेंज आता है, मनी इनकम कांस्टेंट हमने 30 एज्यूम की थी पहले, P/2 कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन PX में चेंज आ जाता है। अब वो 3 की जगह 6 रुपी हो जाती है। पहले 3 रुपए की थी, अब 6, यानी प्राइस बढ़ गया है। उस सिचुएशन में क्या होगा, पहले हमारी प्राइस लाइन या बजट लाइन ये थी। अब यदि पीएक्स बढ़ जाता है तो सिचुएशन में उसका क्या होगा, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। पहले वो 30 रुपी से सिर्फ एक्स गुड की 10 यूनिट्स परचेज कर सकता था, लेकिन प्राइस 6 रुपी होने के कारण अब वो केवल 5 ही यूनिट्स परचेज कर सकता है। तो प्राइस लाइन बाई एक्सिस पर सेम रहेगी क्योंकि बाई की वैल्यू में कोई, बाई के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया है, लेकिन एक्स की
एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी अब वो पहले से कम खरीद पाएगा, इस वजह से यह लेफ्ट साइड की ओर मूव कर जाएगी। सेम यदि प्राइस कम हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और व्यक्ति पहले से ज्यादा एक्स कमोडिटी को परचेज कर पाएगा। ये मानकर चलते हैं पहले 3 थे, उसके बाद 2 हो जाती है। उस सिचुएशन में वो एक्स गुड की भी 15 यूनिट्स को परचेज कर सकता है। 30 डिवाइडेड बाई 2 15। एक्स गुड की ज्यादा कमोडिटी परचेज कर पाएगा और एक्स एक्सिस पर प्राइस लाइन राइट साइड की ओर मूव कर जाएगी। बाई एक्सिस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि बाई के प्राइस और मनी इनकम सेम है। अब इसका डिफरेंट हम ये मानकर चलते हैं कि एक्स के प्राइस सेम रहते हैं लेकिन बाई गुड के प्राइस में चेंज हो जाता है। एक्स के हमने पहले 3 माने थे, अब 3 रुपये मानकर ही चलते हैं। यदि PY2 एंड PX3 है, उस सिचुएशन में बजट लाइन ए थी। अब यदि PY बढ़कर 3 रुपये हो जाता है तो उस सिचुएशन में अब उसकी कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो रही है और वो बाई की कम यूनिट्स को ही परचेज कर सकता है। 3 10 जा 30। लेकिन एक्स एक्सिस के पॉइंट पर कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि एक्स गुड के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। नई प्राइस लाइन आपकी हो गई A1B। सेम यदि बाई गुड के प्राइस कम हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में उसकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। जैसे पहले 2 रुपये थी, घटकर 1 रुपये हो जाता है। 30 यूनिट्स परचेज कर पाएगा और प्राइस लाइन राइट साइड की ओर शिफ्ट कर जाएगी, मूव कर जाएगी। एक्स एक्सिस के पॉइंट पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। नई बजट लाइन A2B है। यदि एक्स एक्सिस के प्राइस में चेंज हो रहा है तो उस सिचुएशन में प्राइस लाइन की शेप ये होगी और यदि बाई एक्सिस के प्राइस में चेंज हो रहा है तो प्राइस लाइन ये इस टाइप की रहेगी। अब हम ये मानकर चलते हैं दोनों के प्राइस में चेंज हो रहा है। हम ये मानकर चलते हैं कि बाई के प्राइस बढ़ जाते हैं और एक्स के प्राइस कम हो जाते हैं तो सिचुएशन में क्या होगा, एक्स के प्राइस कम होने के कारण वो एक्स की ज्यादा यूनिट्स को परचेज कर सकता है और बाई के प्राइस बढ़ने के कारण वो बाई की पहले से कम यूनिट्स को परचेज कर पाएगा। बाई की कम यूनिट और एक्स की ज्यादा यूनिट। नई बजट लाइन हो गई A1B1। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि बजट लाइन हर सिचुएशन में कैसे बनती है। यदि व्यक्ति की मनी इनकम में चेंज आता है या फिर प्राइस में चेंज आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बजट लाइन किस तरह से होती है। In the next video, I will explain the consumer equilibrium. Till then, bye. Take care.